वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ओपन ओशन। थैंक यू दिल से इतना प्यार, अपने कमेंट्स, इतने लाइक्स और इतने व्यूज़ के लिए। सच में अगर आप सब ना होते तो ये वीडियो हमारे लिए हम क्यों बनाते, या हम कुछ भी नहीं है आप सबके इस प्यार के बिना। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज जिसका नाम है एक कहानी और। तो दोस्तों ये बात है 1861 की, जब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन ने शपथ ली। शपथ लेने के एक हफ्ते के अंदर उन्होंने पहली बार सेनेट में, जो अमेरिका का पार्लियामेंट है, उसमें एक सत्र रखा जिसमें उनकी पहली स्पीच होनी थी। और उसमें अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति, एरिस्टोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनके पार्टी के लोग और सारे पूरा वहाँ पे मंत्रिमंडल, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। उनकी पहली स्पीच थी एज अ प्रेसिडेंट। और हम सब जानते हैं कि अब्राहम लिंकन किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके फादर, उनकी फैमिली, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे और आगे बढ़े। वो अपनी स्पीच शुरू ही करने वाले थे कि इसी बीच एक एरिस्टोक्रेट, एक उद्योगपति ने उठ के कहा, लिंकन, डोंट फॉरगेट दैट योर फादर स्टिच्ड माई शूज एंड इवन माई फैमिली शूज। लेकिन अब्राहम लिंकन चले गए, उन्होंने कुछ उस समय रिएक्ट नहीं किया, ना ही कुछ रिस्पॉन्स दिया। वो अपने जहाँ पे उनको बैठना था वहाँ पे गए और अपने भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डाली और उन्होंने कहा, यस आई नो दैट व्हाट माय फादर वाज अ कॉबलर, कि मैं जानता हूँ मेरे पिताजी जूते सिलते थे और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे बैठे अधिकतर लोग उनके बनाए हुए जूते पहने हैं। और मैं ये पूरी उम्मीद से कह सकता हूँ कि किसी को भी कोई तकलीफ आज तक नहीं हुई है, और अगर हुई है तो मैं उसको दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ जूते कैसे बनाते हैं। उनका इतना कहना था कि पूरे सेनेट, पूरे पार्लियामेंट हाउस में एकदम शांति थी और हर कोई सिर्फ ये सोच रहा था कि किस मिट्टी, किस मेटल का ये व्यक्ति बना है जिसने इतनी सी बात बड़े सहजता से उत्तर दे दिया और उसका बुरा भी नहीं माना। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हम भागते हैं, जिससे हमें चोट लगती है और हम यकीनन हम उनसे बहुत बुरा महसूस करते हैं, या हम उनसे क्षीण हो जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि बहुत नकारात्मक हो जाती है। लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखिएगा आप सब, कि मुझे तकलीफ उस बात से नहीं है जो मुझे कही गई, बल्कि तकलीफ मुझे इस बात से है कि जो मैंने रिस्पॉन्स दिया। मतलब मुझे कही हुई बात से उतनी तकलीफ नहीं होती है जितना मेरे खुद के व्यवहार से तकलीफ मेरी बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम सब मनुष्य हैं और हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं। किंतु हम सब अज्ञानतावश हम रिएक्ट करते हैं। हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ का उत्तर देना चाहते हैं, उस चीज़ का जवाब देना चाहते हैं। अगर हम वहीं कुछ क्षण शांति से सोचें, कुछ क्षण, कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड अगर हम विचार कर लें, अपने हृदय, अपने मस्तिष्क में मंथन कर लें जवाब देने से पहले, तो वो रिस्पॉन्ड में बदल जाता है और वो रिएक्शन नहीं रहता और उसके परिणाम में भी बहुत परिवर्तन आता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बात और मैं चलते चलते कहूंगा कि नाव को डुबोना उस पानी के बस में नहीं जो चारों तरफ है। नाव तब डूबती है जब पानी उसके अंदर आ जाता है। जी हाँ, इसीलिए अपने मूल्यों पे ध्यान दीजिए, अपने मूल्यों पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए और अपने गुणों को, अपनी क्वालिटियों को पहचानिए, उस पर निरंतर काम कीजिए। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपका ये गुस्सा, ये चोट लगने की, जो आपके हृदय को चोट पहुंचने का जो कारण है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला जाएगा और आप एक ऐसे जीवन, ऐसे मनुष्य की तरफ बढ़ जाएंगे जो मुस्कुराएगा, सकारात्मक होगा और अपने चारों तरफ से सकारात्मक चीज देखेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उस गम से नहीं हारा जो मेरे चारों तरफ था, मैं उस गम से नहीं हारा जो मेरे चारों तरफ था, बल्कि मुझे उस गम ने मारा जो मेरे अंदर था। जी हाँ दोस्तों,
देखते रहिए आपका अपना चैनल ओपन ओशन। बनाए रखें अपना प्यार, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें। और रोज हम आपके लिए लाएंगे ऐसी छोटी कहानियां हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है एक कहानी और। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना प्यार बनाए रखें। ओपन ओशन।